एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 12 अक्टूबर से सपोर्टिव सुपरविज़न प्रारंभ हो गया है और सपोर्टिव सुपरविज़न की जो टीमें हैं वो आपके विद्यालयों में पहुंच रही होंगी। बहुत सारे विद्यालयों में पहुंच गई हैं और बहुत सारे विद्यालयों में पहुंचना बाकी है। और आपको बताना चाहूँगा कि ये सपोर्टिव सुपरविज़न पूरे वर्ष तक ऐसे ही चलता रहेगा और आपको किन किन बिंदुओं पर अपनी तैयारी करना है। सपोर्टिव सुपरविज़न में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो आपके सामने रखे जाएंगे और उन प्रश्नों का जो उत्तर है, आपके द्वारा दिया गया प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रेरणा पोर्टल पर फीड किया जाएगा। इसलिए आप जो है इस वीडियो में मैं जो दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं, उसको आप चेक कर लीजिए। चेकलिस्ट है, प्राथमिक विद्यालयों के लिए चेकलिस्ट है। आप देख लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं। सपोर्टिव सुपरविज़न उन्हीं चीज़ों को जो है प्रेरणा पोर्टल पर फीड करेंगी। तो आइए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि प्राइमरी के लिए चेकलिस्ट क्या है। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सपोर्टिव सुपरविज़न प्राथमिक विद्यालयों के लिए चेकलिस्ट, क्वेश्चन टाइप प्रश्न, उत्तर के विकल्प, उत्तर का प्रकार, भाग 1 कक्षा का अवलोकन, नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब कक्षा का अवलोकन करने से पहले दें। यानी ये जो हमारे पास ARP, SRG और डाइट मेंटर्स की जो टीम आएगी या BSA की टीम आएगी, ये जो है चेकलिस्ट उसके लिए है। और आपसे क्या पूछे जाएंगे वो आपको अभी हम आपको दिखा रहे हैं। पहला मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन ये है, देखिए, कृपया उस कक्षा का चयन कीजिए जिसका आप अवलोकन कर रहे हैं। तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक यहाँ पर जो भी है वो डालेंगे किस कक्षा का अवलोकन कर रहे हैं। फिर मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन 2, आप किस विषय का अवलोकन कर रहे हैं। तो विषयों का नाम, प्राइमरी में जो विषय चलते हैं वो जिस कक्षा जिस विषय का अवलोकन कर रहे हैं उसका विषय का नाम डालेंगे। फिर आता है तीसरा प्रश्न है, क्या कक्षा में प्रिंट समृद्ध, प्रिंट रिच सामग्री का प्रदर्शन दीवारों पर किया गया है। उदाहरण, विषय वस्तु आधारित चार्ट, शब्दमाला, छात्रों द्वारा किए गए कार्य, पोस्टर्स इत्यादि। तो इसका उत्तर इनमें से कोई ना कोई एक प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर देंगे। जो हमारे ARP, SRG डाइट मेंटर्स हैं वो प्रेरणा पोर्टल पर इसमें से कोई ना कोई एक फीडिंग करेंगे। कौन सी फीडिंग करेंगे? सभी समुचित सामग्री का प्रदर्शन किया गया है। सभी समुचित सामग्री का प्रदर्शन किया तो गया पर बच्चों के लिए दृष्टि स्तर पर नहीं है। कुछ समुचित सामग्री का प्रदर्शन किया गया है, कुछ सामग्री का प्रदर्शन किया गया है पर वह कक्षा के अनुरूप नहीं है, कोई सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया गया है। यानी इनमें से कोई ना कोई एक फीडिंग वो करेंगे। आपको ध्यान देना है कि कौन सी फीडिंग आप करवाना चाहते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या शिक्षक पढ़ाने के लिए शिक्षण योजना का उपयोग कर रहे हैं। यह शिक्षण योजना शिक्षक द्वारा तैयार की गई भी हो सकती है एवं सहायक पुस्तक में दी गई भी हो सकती है। इसका जवाब वो फीड करेंगे हाँ या ना में। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आप हाँ में फीड कराना चाहते हैं या ना में फीड कराना चाहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, जैसा कि आपको दिख रहा है, क्या शिक्षण योजना पाठ योजना में यह स्पष्ट है कि वह कौन से शिक्षण संबंधी परिणाम, लर्निंग आउटकम्स पर आधारित है। तो इसका जवाब सपोर्टिव सुपरविजन की टीमें इनमें से कोई एक भरेंगी हाँ। उदाहरण, शिक्षक ने त्रिकोण को पढ़ाने के लिए नीचे दिया लर्निंग आउटकम चुना है। बच्चे 2D आकारों के विभिन्न प्रकारों को जानेंगे। या फिर उत्तर देंगे नहीं। उदाहरण, जैसे शिक्षक ने केवल त्रिकोण पढ़ाने के लिए चुना है पर स्पष्ट नहीं किया है कि बच्चे त्रिकोण से संबंधित कौन से लर्निंग आउटकम को सीखेंगे। फिर अगला प्रश्न है, क्या यह शिक्षण योजना सभी अधिगम स्तर के छात्रों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो हमारे ARPs या डाइट मेंटर से SRG फीड करेंगे हाँ, शिक्षक ने सभी अधिगम स्तर के बच्चों को ध्यान में रखकर गतिविधियां तैयार की हैं, या फिर नहीं। तो आप खुद सोच लीजिए कि आप हाँ में फीड कराना चाहते हैं कि नहीं। तो जैसा आप जो है प्रदर्शन करेंगे वैसी ही यहाँ पर वो फीडिंग करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब कक्षा का अवलोकन करने के बाद दें। यानी यहाँ ARP, SRG की जो टीम होगी आपकी कक्षा का अवलोकन करेगी, अवलोकन करने के बाद इन प्रश्नों का जवाब देगी। और इधर दाहिनी साइड जो आपको छुपा हुआ दिख रहा है वो हर जगह लिखा हुआ मैंडेटरी, इतना छोटा था जो है, ये छोटा छोटा लिखा था, इसीलिए मैंने जूम कर दिया कि आपको दिखाई पड़े।
हर कॉलम में मैंडेटरी लिखा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, आवश्यक है। फिर अगला प्रश्न है, इस पाठ के लिए शिक्षक द्वारा किस प्रकार की गतिविधि की योजना तैयार की गई है? तो इसमें से ये उत्तर हैं, पठन अभ्यास, मौखिक अभ्यास, पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक, कार्य पुस्तिका, वर्कबुक या अन्य। इनमें से कोई एक जो है ऑप्शन भरेंगे। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में किस संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं? तो इसका उत्तर यह है, पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक, आधारशिला, ध्यान आकर्षण, शिक्षक संग्रह, शिक्षक मैनुअल, अन्य। यानी इनमें से कोई जो है एक आंसर प्रेरणा पोर्टल पर फीड किया जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या शिक्षक द्वारा प्रयुक्त टीएलएम जैसे कहानी की किताबें आदि शिक्षण प्रक्रिया में सहायक एवं प्रासंगिक हैं? किट, किताबें और टीएलएम बच्चों को सुलभ होने चाहिए, अलमारी में बंद नहीं होना चाहिए। तो इसका उत्तर हाँ, नहीं या इस पाठ में किसी टीएलएम की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लिख करके देंगे। फिर अगला प्रश्न है, आप कक्षा में सीखने के माहौल का किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो इसमें 3 ऑप्शन है, 3 में से कोई एक जो है, सभी बच्चे पठन पाठन में व्यस्त हैं, सहजता से शिक्षक और सहपाठियों से सवाल जवाब कर पाते हैं, या केवल कुछ ही बच्चे कक्षा में पढ़कर भाग लेते हैं, या अधिकांश बच्चे केवल पूछे जाने पर ही प्रश्न का उत्तर देते हैं, अधिकांश बच्चे प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं और अध्यापक से डरते हैं। तो इनमें से कोई एक प्रश्न का जवाब देंगे। अब जवाब क्या होगा और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का जो जवाब दिलाना चाहते हैं। फिर अगला है मल्टीपल चॉइस। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कक्षा में समावेश की स्थिति कैसी है? छात्र विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि लिंग के बावजूद आपस में खुलकर मौखिक सीखने के लिए बातचीत करते हैं, या कक्षा में विभिन्न कारणों से कुछ भेदभाव की भावना देखी जा सकती है जिसके कारण सभी बच्चे आपस में सहज रूप से पढ़ाई के लिए बातचीत नहीं करते, या स्पष्ट भेदभाव देखा जा सकता है जैसे लड़के लड़कियां और दिव्यांग बच्चों को अलग अलग बैठाया जा रहा है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर भी आप खुद ही सोच लीजिए, क्योंकि सुपरविजन की टीमें आपके विद्यालय में जाएंगी और कैसा उत्तर आप चाहते हैं वैसा ही माहौल आप अपने विद्यालयों में क्रिएट कर लीजिए। अगला है, शिक्षक कक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं? तो इसका आंसर है, शिक्षक कोई प्रश्न नहीं पूछते। शिक्षक केवल ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसमें बच्चों को केवल हाँ या ना में उत्तर देना है। शिक्षक बच्चों की रुचि बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं जिसमें बच्चे अपनी राय बनाते हैं, सिखाए गए पाठ से सवाल हल करते हैं, अपने जीवन में संबंध बनाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र गतिविधि में प्रतिभाग कर रहे हैं, वह प्रश्न पूछ रहे हैं। शिक्षक के या किसी अन्य छात्र के पीछे पीछे दोहराने को प्रतिभागिता नहीं माना जाएगा। अब इसका आंसर देंगे 50% से कम छात्र, 50 से 80, 80 से 80% से ज़्यादा। फिर अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कक्षा में छात्र किस प्रकार की गतिविधियां करते हुए नजर आ रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा, अधिकांश छात्र खाली बैठे रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और शिक्षक के निर्देश का इंतजार करते रहते हैं, या फिर अधिकांश छात्र शांति से बोर्ड पर लिखी चीज़ों को अपनी कॉपी में उतारते हैं और केवल पूछे जाने पर उत्तर देते हैं, या अधिकांश छात्र शिक्षक एवं आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, क्या शिक्षक कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर पाने वाले छात्रों को अतिरिक्त समय दे रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, शिक्षक कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर पाने वाले छात्रों को अतिरिक्त समय नहीं दे रहे हैं, या फिर शिक्षक कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर पाने वाले छात्रों को सीमित अतिरिक्त समय दे रहे हैं, या शिक्षक कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर पाने वाले छात्रों को समर्पित अतिरिक्त समय भी दे रहे हैं और कक्षा के बाकी समय में भी अनुरूप प्रश्न पूछकर उनकी प्रगति पर ध्यान दे रहे हैं। तो इन्हीं जो है उत्तरों में से कोई एक उत्तर हमारी जो सपोर्टिव सुपरविजन की टीमें होंगी वो भरेंगी, लेकिन क्या भरेंगी, आप क्या भरवाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर आगे बढ़िए, देखिए आगे क्या है जो है अगली स्लाइड में, सपोर्टिव सुपरविजन प्राथमिक विद्यालयों के लिए चेकलिस्ट। कक्षा के किन्हीं 5 छात्रों को चुनकर उनमें निम्नलिखित प्रश्न पूछें। यदि कक्षा में 1 से अधिक कक्षा के छात्र हैं तो उनमें से केवल एक कक्षा के ही छात्रों को चुनें, 5 छात्रों को एक एक करके अपने पास बुलाएं एवं सवाल पूछें, ना कि समूह में। यानी अलग अलग प्रश्न यहाँ पूछने के लिए कहा जा रहा है। सपोर्टिव सुपरविजन की टीमें हमारी कक्षा के बच्चों को अलग अलग बुलाएंगी। क्या प्रश्न पूछेंगी? पहला प्रश्न है, आपने जिस कक्षा के छात्रों को चुना है वह विकल्प चुने। तो यहाँ 1 से लेकर के 5 तक
अर्थात जो हमारी टीम है वो जिस भी कक्षा के छात्र को चुनेगी वो भरेगी। फिर आता है गणित। गणित कक्षा 1 से 99 तक के किन्हीं 10 अंकों को एक पृष्ठ पर लिख लें और बच्चों से बारी बारी उन्हें पहचानने को कहें। ठीक है, पहला है 5 में से कितने छात्र 5 या 5 से अधिक संख्याओं को सही पहचान कर सकते हैं। तो 0 से 5 तक जितने कर सकते हैं वो भरेंगे। दूसरा प्रश्न है 5 में से कितने छात्र 5 से कम संख्याओं की सही पहचान कर सकते हैं। ये भी 0 से 5 होगा। फिर 5 में से कितने छात्र एक भी संख्या की सही पहचान नहीं कर पाते हैं। ये भी 0 से 5 के बीच में भरना होगा। अर्थात 5 छात्रों का जो है किसी भी पर्टिकुलर क्लास से 5 छात्रों का जो है इस तरह से अवलोकन आकलन किया जाएगा। फिर ऐसे ही कक्षा 2 छात्रों से 1 अंक के लंबवत रूप में जोड़ने घटाने के बिना हासिल के प्रश्न पूछे। इन 5 छात्रों में से कितने छात्रों ने सही उत्तर दिया है। आप यहाँ भी 0 से 5 भरेंगे। फिर कक्षा 3 के लिए छात्रों से 2 से 3 अंकों की संख्याओं को लंबवत रूप में जोड़ने घटाने हासिल के साथ प्रश्न पूछें और इन 5 छात्रों में से कितने छात्रों ने सही उत्तर दिया है, इसको भरें 0 से 5 तक। फिर कक्षा 4 छात्रों में 2 से 3 अंकों की संख्याओं को गुणा करने के प्रश्न पूछें और इन 5 छात्रों में से कितने छात्रों ने सही उत्तर दिया है, 0 से 5। फिर अगला है छात्रों से भिन्न अंकों की संख्याओं को भाग करने के प्रश्न पूछें। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न ले सकते हैं। इन 5 छात्रों में से कितने छात्रों ने सही उत्तर दिया है। यहाँ पर जो सपोर्टिव सुपरविजन की टीम होगी वो प्रेरणा पोर्टल पर ये चीज़ें जो है फीड करेगी। फिर आगे कक्षा 1 के स्तर के 2-3 अक्षरों वाले किन्हीं 10 शब्दों को एक पृष्ठ पर लिखें एवं छात्रों से एक एक करके पढ़ने को कहें। शब्द पाठ्य पुस्तक से लिए जा सकते हैं। कितने छात्र 5 या 5 से अधिक शब्दों की पहचान कर पाते हैं। कितने छात्र 5 से कम सही शब्दों की पहचान कर पाते हैं। कितने छात्र एक भी शब्द की सही पहचान नहीं कर पाते, ये भी भरेंगे। और यहाँ पर भी जो है 5 छात्रों को लेना है। फिर कक्षा 2 छात्रों से कक्षा 2 स्तर वाले अनुच्छेद को पढ़ने को कहें। अनुच्छेद करीब 40 शब्दों का हो, पाठ्य पुस्तक से चुन सकते हैं। पहला प्रश्न है कितने छात्र अनुच्छेद को धारा प्रवाह पढ़ सकते हैं 20 या 20 से अधिक शब्द प्रति मिनट। कितने छात्र अनुच्छेद को पढ़ सकते हैं पर धारा प्रवाह नहीं 20 शब्द प्रति मिनट से कम। या कितने छात्र बिल्कुल भी अनुच्छेद को नहीं पढ़ सकते हैं। इनकी संख्या भी जो है वो नोट करेंगे और प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करेंगे। फिर आता है सपोर्टिव सुपरविजन प्राथमिक विद्यालयों के लिए चेकलिस्ट। कक्षा 3 के स्तर वाले अनुच्छेद को पढ़ने को कहें। अनुच्छेद करीब 50 शब्दों का हो। कितने छात्र अनुच्छेद को धारा प्रवाह पढ़ सकते हैं 30 या 30 से अधिक शब्द प्रति मिनट। कितने छात्र अनुच्छेद को पढ़ सकते हैं धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते हैं 30 शब्द प्रति मिनट से कम। कितने छात्र बिल्कुल भी अनुच्छेद को नहीं पढ़ सकते हैं। फिर कक्षा 4 के छात्रों का इसी तरह से अनुच्छेद को पढ़ने के लिए कहेंगे। और प्रेरणा लक्ष्य आपको मालूम है कक्षा 4 का जो है कि कक्षा 4 के बच्चे जो है किस हिसाब से छोटे अनुच्छेद को पढ़ करके 75% प्रश्नों का सही जवाब दे लेते हैं। तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है कितने छात्र अनुच्छेद पर आधारित 3 अथवा 3 से अधिक प्रश्नों के उत्तर सही दे सकते हैं। कितने छात्र अनुच्छेद पर आधारित 3 से कम प्रश्नों के उत्तर सही दे सकते हैं। कितने छात्र एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। कितने छात्र अनुच्छेद को बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। ये संख्या भी प्रेरणा पोर्टल पर फीड होगी। फिर आता है कक्षा 5 के लिए छात्रों से कक्षा 5 के स्तर वाले अनुच्छेद को पढ़ने को कहें और उसके पश्चात उसी पर आधारित 4 प्रश्न पूछें। कितने छात्र अनुच्छेद पर आधारित 3 या 3 से अधिक प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कितने छात्र अनुच्छेद पर आधारित 3 से कम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। कितने छात्र एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। कितने छात्र अनुच्छेद को बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। इसकी भी उसी प्रकार से फीडिंग की जाएगी। फिर अगला जो क्वेश्चनायर है वो है शैक्षणिक कार्यक्रमों का अनुपालन। विद्यालय के सभी शिक्षकों से बात करने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। क्या सभी अध्यापक प्रेरणा लक्ष्य से अवगत हैं। तो उत्तर होगा हाँ, सभी अध्यापक प्रेरणा लक्ष्य से अवगत हैं। नहीं, सभी अध्यापक प्रेरणा लक्ष्य से अवगत नहीं है, प्रेरणा लक्ष्य से अवगत नहीं है। फिर अगला प्रश्न है क्या सभी अध्यापक प्रेरणा सूची से अवगत हैं। हाँ, सभी अध्यापक प्रेरणा सूची से अवगत हैं। नहीं, सभी अध्यापक प्रेरणा सूची से अवगत नहीं है। फिर अगला प्रश्न है क्या सभी कक्षाओं में प्रेरणा तालिका चस्पा की गई है, वह प्रत्येक छात्र के लिए नियमित रूप से भरी जाती है। उत्तर होगा हाँ, सभी कक्षाओं में प्रेरणा तालिका चस्पा की गई है, वह प्रत्येक छात्र के लिए नियमित रूप से भरी जाती है। या नहीं, सभी कक्षाओं में प्रेरणा तालिका चस्पा नहीं की गई है या प्रत्येक छात्र के लिए नियमित रूप से नहीं भरी जाती है। यदि एक भी कक्षा में प्रेरणा तालिका चस्पा नहीं की जाती या नियमित रूप से भरी नहीं जाती तो यह विकल्प चुनें। प्रेरणा तालिका विद्यालय में अभी नहीं पहुंची है।
यानी इस तरह से जो है, जो हमारी टीम होगी सपोर्टिव सुपरविजन की टीम, इन प्रश्नों का उत्तर जो उन्हें समझ में आएगा वो भरेंगे। लेकिन आप खुद सोच लीजिए कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर कैसे भरवाना है, हाँ में या नहीं में, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या प्रेरणा लक्ष्य एवं प्रेरणा सूची सभी कक्षाओं में चस्पा की गई है? हाँ नहीं, ये तो आपने देख ही लिया। क्या अध्यापक दीक्षा ऐप पर पंजीकृत हैं एवं उनका नियमित उपयोग कर रहे हैं? अध्यापकों से प्रश्न कीजिए कि उन्होंने दीक्षा ऐप पर क्या सामग्री देखी, क्या वह दिखा सकते हैं कि वह किस कोर्स को दीक्षा ऐप पर कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो हाँ दर्ज करें, और इधर साइड में इसके लिए हाँ नहीं में जवाब देना है। देख पा रहे हैं आप। क्या अध्यापक शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं? अध्यापक से प्रश्न कीजिए कि वह साझा करें कि उन्होंने शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से क्या सीखा है। इसके आधार पर उत्तर हेतु विकल्प का चयन कीजिए। हाँ, सभी अध्यापक शिक्षण संग्रह का नियमित उपयोग कर रहे हैं। नहीं, सभी अध्यापक शिक्षण संग्रह का नियमित उपयोग नहीं कर रहे हैं, या शिक्षण संग्रह विद्यालय में अभी नहीं पहुंचा है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या अध्यापक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं? यहाँ भी अध्यापक से प्रश्न कीजिए कि वह साझा करें कि उन्होंने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से किन शिक्षण तकनीकों को अपनाया है। इसके आधार पर उत्तर हेतु विकल्प का चयन कीजिए। हाँ, सभी अध्यापक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं। नहीं, सभी अध्यापक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का नियमित उपयोग नहीं कर रहे हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल विद्यालय में नहीं पहुंचा है। अगला प्रश्न होगा, क्या अध्यापक आधारशिला मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं? तो आधारशिला का तो ऊपर हो ही चुका है, शिक्षण संग्रह का हुआ था, नीचे है आधारशिला का, तो इसका भी वैसे ही उत्तर देना है। क्या शैक्षिक कैलेंडर के आधार पर पाठ्यक्रम पूरा किया जा रहा है? इसका भी उत्तर जो है हाँ या ना में फीड किया जाएगा। तो दोस्तों, आप खुद ही सोच लीजिए कि आप अपने विद्यालय में किस तरह का वातावरण प्रदान करना चाहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, क्या पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर का बच्चों द्वारा नियमित प्रयोग किया जा रहा है? हाँ या ना। क्या विद्यालय में विभाग द्वारा साझा की गई समय सारणी का पालन किया जा रहा है? क्या अध्यापक राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रचारित सूचनाओं एवं शैक्षणिक सामग्री को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से नियमित ग्रहण कर रहे हैं? हाँ या नहीं। फिर विद्यालय में कुल शिक्षकों की संख्या कितनी है, महिला पुरुष कुल कितने हैं, भ्रमण के दौरान शिक्षकों की भौतिक उपस्थिति कितनी रही, कितने महिला कितने पुरुष जो है उपस्थित रहे, और यदि अध्यापक अनुपस्थित है तब उनके अनुपस्थित होने का प्रमुख कारण क्या है? विभागीय कार्य, आकस्मिक अवकाश, उपार्जित अवकाश, मातृत्व अवकाश, चिकित्सीय अवकाश, चाइल्ड केयर लीव, अन्य अवकाश, कोई सूचना नहीं। विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी पंजीकृत हैं, बालक बालिका कुल। विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, बालक बालिका कुल। यानी यही सारी चीज़ें जो है देखी जाएंगी आपके विद्यालयों में सपोर्टिव सुपरविजन टीम के माध्यम से। फिर आगे आता है, जो विद्यार्थी अनुपस्थित हैं उनके अनुपस्थित होने का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पर ढेर सारे कारण यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। घरेलू कार्यों में मदद, घर में भाई बहन की देखभाल, घरेलू व्यवसायों में मदद, मजदूरी, लेबर वर्क, स्वास्थ्य संबंधी कारण, पेट दर्द, बुखार, डायरिया इत्यादि, घर से स्कूल की दूरी अधिक, स्कूल जाने की पाबंदी, स्थानीय उत्सव मेले में प्रतिभाग, अस्थायी प्रवासन, फसलों की कटाई बुआई, माता पिता या घर के सदस्य की बीमारी, रिश्तेदारी में विजिट समारोह, कोई अन्य कारण। यानी ये विद्यार्थियों के अनुपस्थिति का कारण भी देना होगा। यदि उपस्थिति 50% उससे कम है तो उसमें सुधार लाने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है या नहीं, हाँ या नहीं। क्या शिक्षकों के मध्य कार्य विभाजन, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन और कक्षा विभाजन, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है, हाँ या नहीं। क्या विद्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन नियमित किया जा रहा है? यदि आप विद्यालय में प्रार्थना सभा के बाद पहुंचे हैं तब इस संबंध में कुछ छात्रों से प्रश्न कर आकलन करें, हाँ या नहीं। क्या विद्यालय में गत माह शिक्षक अभिभावक बैठक पीटीएम का आयोजन किया गया? शिक्षक अभिभावक रजिस्टर में दर्ज बैठक मिनट्स का अवलोकन करें, हाँ या नहीं। बालिकाएं नियमित विद्यालय आए, इसके लिए विद्यालय द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले छात्र CSWN, CWSN दिव्यांग छात्र अध्ययनरत हैं, हाँ या नहीं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, टू ओनली अपियर इफ आंसर टू एबव क्वेश्चन इज हाँ। अगर ऊपर के सारे प्रश्न हाँ में है तो यदि हाँ तो क्या समर्थ व्यवस्था के अंतर्गत उनका पंजीकरण किया गया है, और क्या विद्यालय द्वारा इस संबंध में उपलब्ध पाठ्यचर्या का पालन किया जा रहा है, हाँ या नहीं। क्या विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध है एवं नियमित उपयोग की जा रही है, हाँ या नहीं। ये भी आप देख सकते हैं। क्या छात्रों को अच्छी गुणवत्ता का मध्याह्न भोजन MDM प्रतिदिन दिया जा रहा है? आप प्रधानाध्यापक से प्रश्न कीजिए, क्या बच्चों को भोजन दिए जाने के पूर्व वह भोजन चखते हैं, हाँ या नहीं। भ्रमण के दौरान मध्याह्न भोजन MDM ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या कितनी, बालक बालिका। भ्रमण के दौरान पिछले 3 दिवस में मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या। क्या अध्यापकों को ब्लॉक कार्यालय से समुचित शैक्षणिक सहयोग मिलता है? क्या सभी अध्यापकों के लिए अवकाश संस्तुति प्रक्रिया ऑनलाइन है,
प्रधानाध्यापकों की लीडरशिप का आकलन क्या है, क्या विद्यालय की अवस्थापना सुविधाएं संतोषजनक हैं, कितने प्रतिशत बच्चों को व्हाट्सएप डीडी रेडियो से शैक्षणिक सामग्री प्राप्त हो रही है, क्या 1 महीने से अधिक समय में कोई शिक्षक निलंबित है, प्रधानाध्यापक के अनुसार उनके विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने में कितने महीने लगेंगे, 6, 12, 18, 24, कोई अन्य टिप्पणी। ठीक है, तो इतने ढेर सारे प्रश्नोत्तर हैं दोस्तों, जिस पर जो है हमारी सपोर्टिव सुपरविजन टीम सुपरविजन करेगी और उसे हाँ ना में जैसा भी उत्तर है वैसा उत्तर देगी और उसे प्रेरणा पोर्टल पर जो है अपलोड करेगी। कम से कम 7 अभिभावकों से बातचीत करें जिसमें 2 एसएमसी सदस्य भी हों। क्या आपका बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाता है? हाँ। क्या आप अपने बच्चे की पढ़ाई से संतुष्ट हैं? हाँ। यानी ये सारी चीज़ें हैं। और एक ये भी है, यदि बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो क्या शिक्षक अलग से समय देकर सिखाते हैं? क्या बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दिया जा रहा है? क्या शिक्षक विद्यालय खुलने से पूर्व आ जाते हैं और विद्यालय बंद होने के बाद जाते हैं? हाँ या नहीं? प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के प्रयास करने पर भी अध्यापक उपलब्ध नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये रहा दोस्तों जो है प्राइमरी का सपोर्टिव सुपरविजन टीम के द्वारा किन किन बिंदुओं पर सुपरविजन किया जाएगा आप जान चुके हैं और इन्हीं बिंदुओं पर आप अपनी तैयारी कर लें। इस वीडियो के पीडीएफ का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप इसे डाउनलोड करके आप खुद अपने नेत्रों से इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।